हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर का 14th वीडियो है। स्पार्स मैट्रिक्स एरे डेटा स्ट्रक्चर का एक एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग पहले सब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद स्पार्स मैट्रिक्स का कैटेगराइजेशन देखेंगे। कुछ स्पार्स मैट्रिसेस का पैटर्न होता है और कुछ स्पार्स मैट्रिसेस विदाउट पैटर्न की होती हैं, तो उनके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ओके, सो स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ज़ीरो वैल्यूज़ से बहुत ही कम होती हैं। ओके, मीन्स स्पार्स मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स विथ फ्यू नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, मीन्स रिलेटिवली नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर लेसर दैन द ज़ीरो वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है 5 by 5 की, जिसमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर लाइक दैट 5, 2, 6। These are the non-zero values which are relatively lesser than the zero values of the matrix. Okay, so they are just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So only 8 non-zero values हैं and 25 minus 8 that is 17 zero values हैं। Okay, कुछ ऐसी मैट्रिसेस होती है जिसमें कोई पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में आपका 1 होता है। ओके, सो बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका n by n की एक मैट्रिक्स हुई तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे? n। ओके, सिमिलरली द अनदर काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही होती है। यहाँ पर डायगोनल में आपका कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज़ हो सकती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपका कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है एंड अदर वैल्यूज़ वुड बी ज़ीरोज़। ओके, तो अगर वो मैट्रिक्स हमारी n by n की है तो उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हमारे n होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? दैट इज़ n स्क्वायर माइनस n। द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज़ n by n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी n स्क्वायर, और यहाँ पर n नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो n स्क्वायर माइनस n वुड बी नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स। ओके, एक और मैट्रिक्स जिसको हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे, ये है ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो मेन डायगोनल है और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। ओके, तो ये मैंने जो शेप इसमें मैंने ड्रॉ किया, so that is forming a triangular shape, that's why it is called as a triangular sparse matrix। तो triangular sparse matrix में मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे और नीचे के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। ओके, तो इस तरीके के ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द डायगोनल आर नॉन ज़ीरो एंड बिलो एलिमेंट्स आर ज़ीरो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर इसमें हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स की संख्या काउंट करनी है तो हम कैसे करेंगे? अगर इस मैट्रिक्स का साइज़ n क्रॉस n है तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में आपके 1 नॉन जीरो एलिमेंट है, सेकेंड रो में 2 नॉन जीरो एलिमेंट हैं, थर्ड रो में 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं एंड आपकी जो लास्ट रो है दैट इज़ nth रो, उसमें आपके n नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ओके, so this kind of summation forms the arithmetic progression as n into n plus 1 upon 2। so ये आपका नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की संख्या होगी। ओके, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसी तरीके से अगर हमको ज़ीरो एलिमेंट्स नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स को पता करना है और इस मैट्रिक्स का साइज़ n क्रॉस n है, तो हम n स्क्वायर में से इस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह एक और पैटर्न आप हम लोगों को इस मैट्रिक्स में देखने को मिलता है जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स कैन बी ग्रेटर दैन द
number of non-zero elements, that is called as the tri-diagonal sparse matrix. इसमें मेन डायगनल के एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो होते ही हैं, उसके साथ में इसके ऊपर के डायगनल और उसके जस्ट नीचे के डायगनल एलिमेंट्स हैं वो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे. ओके, सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इसमें अगर हमें काउंट करना है या निकालना है तो कैसे निकालेंगे. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लास्ट रो में आपको फिर से सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे. सो अगर आपका ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे, एक फर्स्ट रो में और एक लास्ट रो में. बाकी टोटल कितनी रोज़ बची, अगर n नंबर ऑफ रोज़ हैं जिसमें फर्स्ट रो को हमने माइनस कर दिया, सेकेंड रो को माइनस कर दिया क्योंकि हमने इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर लिए, तो नंबर ऑफ रोज़ हैविंग 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स आर n-2. ओके, यानी कि n-2 रोज़ में आपका 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे. ओके, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 + 3n-6 = 3n-2. ओके, तो दिस इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स. इसी तरीके से अगर हमको नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स निकालना है इस ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स में, तो इसको हम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को n² से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स मिल जाएंगे. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये स्पार्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. ओके, थैंक यू.